वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। तो आइए जान लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट रहने वाला है हमारा आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करते हैं, कृत्रिम अंग वगैरह बनाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। दोस्तों लोकेशन आप देख लीजिए, जबलपुर मध्य प्रदेश रहने वाली है। जबलपुर के नियर अबाउट जितने भी छात्र हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्पेशली जबलपुर नहीं, एमपी के भी छात्र हैं तो उनको भी ये फॉर्म भरना चाहिए। अब आप मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2019। ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप निकली है एक्स आईटीआई पॉलिटेक्निक के लिए एक वर्षीय कोर्स। तो दोस्तों ये जो अप्रेंटिस है ये जबलपुर मध्य प्रदेश से निकली है। जितने भी जबलपुर या मध्य प्रदेश के छात्र हैं जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं की है उनके लिए बेहतरीन मौका है। यहाँ से जुड़ के अच्छे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यहाँ पे वर्कलोड कम रहता है और सीखने को काफी मिलता है, काफी कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। अब देख लीजिए डेट है 11/11/2025 के डेट में ये अभी हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है आपको। हर कोई भी वैकेंसी हो, अप्रेंटिसशिप हो तो सभी के लिए, तो आईटीआई के लिए एक ऐसा चैनल है जो आपको अपडेट जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से छात्र एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 18 से 25 होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट में। बाकी जो है SC ST है उनको 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट हमें उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे 10+2 यानी कि 12 पास पदार्थी से आईटीआई उम्मीदवार के पास 10+2 शिक्षा पदार्थी के अंतर्गत विज्ञान और गणित के साथ 10वीं कक्षा यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। 10+2 लिखा है लेकिन आपको पास होना चाहिए, यहाँ पे बताया 10th पास होना चाहिए साइंस प्लस मैथ्स के साथ। 50% आपके अंक होने चाहिए। समतुल्य उत्तीर्ण और गैर तकनीकी के लिए यहाँ पे क्राफ्टमैन की योजना एनसीवीटी एससीटी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ बताई हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पूर्णकालिक डिप्लोमा। ये डिप्लोमा के लिए हो गया तो इसे हम छोड़ देते हैं, बाकी नॉर्मल चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे एक बताया हुआ है कि ये 1 साल का कोर्स रहने वाला है। उम्मीदवार का चयन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो यहाँ चयन निदेशक मंडल सक्षम अधिकारी अनुमोदित शिक्षुता प्रशिक्षण प्रक्रिया से संबंधित दिशा के निर्देशों के अनुसार चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरव्यू होने वाला है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। शिक्षुता के लिए कोटों का यहाँ पे कोटे का नियम बताया हुआ है कैसे कैसे कास्ट वाला, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं किसी को अभ्यर्थी को समान अंक होते हैं तो जो एज में बड़ा होगा उसको छूट मिलेगी। तो ये चीज़ें बताई हुई है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल सी है। आप देख लीजिए यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि कैसे कैसे ट्रेनिंग आपकी होगी। अब यार लास्ट डेट में बता दूं तो 12/12/2025 आपकी आखिरी डेट रहने वाली है। आवेदन पत्र दिवस निगम स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। तो स्पीड पोस्ट से ही भरिएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट से, साधारण कार्ड से, साधारण डाक से मत भरिएगा। बाय हैंड आप नहीं भर सकते। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको स्पीड पोस्ट के तहत भरना है। बाकी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आपका पूरा बायोडाटा भर लेना है। इसके बाद ही आप फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। बाकी एलनिमिको सहायक केंद्र प्लॉट नंबर 40 इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है में किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको आवेदन यहाँ पे संलग्न करके यहाँ पे ये एड्रेस पे पोस्ट करना होगा आपको। ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। एलमिको सहायक उत्पादन केंद्र प्लॉट नंबर 40/106 इंडस्ट्रियल एरिया रिजाई जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाना है। पिन कोड वगैरह सब आप एड्रेस में लिख दीजिएगा। उम्मीदवार कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न ना करें, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं, सबकी आपको फोटो कॉपी यहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे बताया शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बाकी आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दूं क्या क्या ले जाने हैं। आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी आरक्षित के लिए SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आईटीआई के लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल टेस्ट टेट प्रमाण पत्र NTC है तो उसको लगाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये सारी चीज़ों की फोटोकॉपी आप जरूर संलग्न करिएगा जब आप फॉर्म को फिल ऑफलाइन फॉर्म के साथ इसको जरूर लगाइएगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर चयन उपरांत या ज्वाइनिंग के उपरांत अभ्यर्थी निम्नानुसार आयोग यहाँ पे लिखा है, अगर आयोग पाया जाता है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करने दीजिएगा। अब यहाँ पे आईटीआई की सूची लिखी हुई है। कोपा के लिए कितनी सीटें निकली हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे कोपा है तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ सभी के लिए। यहाँ पे 1 वर्ष का कोर्स रहने वाला है। सीटों की संख्या आप देख लीजिए, कुल पोस्टों की संख्या यहाँ 3 रहने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा फीडर का, तो फीडर में आप देख लीजिए 2 पोस्टें रहने वाली है। बाकी सिलेबस आपका सबके लिए सेम है, क्वालिफिकेशन आपका सबके लिए सेम है, वही 10th पास प्लस आईटीआई। फीटर है तो फीटर ट्रेड से, अब टर्नर है तो टर्नर से आईटीआई होना चाहिए। 1 साल का कोर्स ये भी रहने वाला है। पोस्टों की संख्या एक ही है केवल। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट में 10th प्लस आईटीआई आपको मशीनिस्ट ट्रेड से 1 साल का कोर्स रहने वाला है। एक ही पोस्ट निकली हुई है तो पोस्टों की संख्या थोड़ी सी कम है दोस्तों यहाँ पे। अब देख लीजिए पेंटर में 1 पोस्ट है, वेल्डर में 2 पोस्ट है, या पेंटर में पेंटर से आईटीआई, वेल्डर में वेल्डर से आईटीआई। कुल पोस्टों की संख्या केवल 10 है। तो दोस्तों जो आसपास के इलाके के छात्र हैं उनको जरूर फॉर्म को फिल करना चाहिए और ये आपका फॉर्म रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस फॉर्म को इस प्रकार भरना होगा। ये अपलोड
यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड होके तभी साइट से ही डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पंजीकरण संख्या जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है apprenticeshipindia.gov.in पे, वो यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि यहाँ लिख देंगे, लिंग, ये आधार कार्ड संख्या यहाँ लिखिएगा, यहाँ फोटो लगाइएगा, फोटो को चिपका दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने आधार कार्ड स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसके फॉर्म के साथ जरूर लगाइएगा। पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाइएगा, उसमें सेल्फ अटेस्ट भी करिएगा, यानी कि अपना साइन भी आपका होना चाहिए। योग्यता 10+ ITI है तो उसको लगाइएगा। हाई स्कूल में जो प्राप्तांक आए थे उसको लगाइएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक, मतलब कितने में से, उसको यहाँ लिखिएगा। अब इसके बाद हाई स्कूल में प्रतिशत कितना आया, ITI में कितना, नाम आप पता सही था, ITI संस्थान का नाम पता यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद ITI ट्रेड जो है वो इसको यहाँ लिखना है। ITI में प्राप्त कुल मार्क्स सेमेस्टर वाइज यहाँ पे कुल लिखा रहेगा टोटल, और यहाँ पे जितने नंबर मिले उसको लिखना है। सेमेस्टर वाइज सबको लिखना है, चारों सेमेस्टर में। अब ITI में जो प्रतिशत आप परसेंटेज लाए वो यहाँ लिखिएगा। NCVT तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, SCVT तो यहाँ पे टिक करिएगा, जाति जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी SC ST OBC में आते हैं तो उसको टिक कर दीजिएगा यहाँ पे, कृपया सही चिन्ह अंकित करें। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सही चिन्ह अंकित करें तो यहाँ पे जनरल है तो सामान्य वर्ग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे टिक मत करिएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है। SC ST OBC यहाँ है तो प्रमाण पत्र है तो हाँ, नहीं है तो ना लिखिएगा, जनरल है तो नहीं लिखिएगा। अब पत्र व्यवहार में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, इसका पिन कोड, संपर्क जिससे लैंडलाइन, मोबाइल, ईमेल और जो भी आपका जितना भी मोबाइल नंबर हो आप घर का अपना दे सकते हैं, प्लस ईमेल जरूर दीजिएगा। बाकी ये यहाँ पे साइट है, यहाँ से आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। स्टैब्लिशमेंट ID जब पूछेगा तो आपको ये ID लिखनी है, E0202303987। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर हो जाएगा, ब्लॉक के अंदर ही अपना सिग्नेचर करिएगा। बाकी डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए, बाकी मैंने ITI छात्रों के लिए बता दिया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई अन्य टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें वीडियो बना दूंगा। फीडर टेट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पे फीडर टेट के ओल्ड पेपर जितने भी हुए हैं, इसरो, DRDO, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जितनी भी संस्थाएं एग्जाम कराती हैं सारे पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से तैयारी करेंगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस वहाँ पे उपलब्ध करा दिए गए, जाके वहाँ से देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।